अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ आया है। 78 सालों में पहली बार एक खातून, एक महिला को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। ये कौन है, कहां से ताल्लुक रखती हैं, इनको ऑल टुगेदर क्यों बनाया गया है? महाराष्ट्र की मेल डोमिनेट पॉलिटिक्स के अंदर, खास तौर पे मुंबई के अंदर, जहां पे बाल ठाकरे और उनकी अब औलाद और भतीजे राज किया करते थे, वहां पे एक महिला का वहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पे आना क्या मानी रखता है? यह खातून पवार फैमिली से ताल्लुक रखती है। पवार फैमिली इस वक्त क्या सोच रही है? इस खातून के आने से पवार फैमिली के दोनों जो फैक्शन हैं, क्या वो मर्जर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इस खातून का इतना जल्दबाजी में ओथ लेना किन सवालात को जन्म लेता है? अभी रिसेंटली इसी खातून के हस्बैंड की एक प्लेन क्रैश में डेथ हुई है। क्या इस खातून का उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? किसकी इन्वॉल्वमेंट थी? इस खातून को मोदी ऑल टुगेदर क्यों लाया है? फौरी तौर पे मोदी ने ओथ लेने के बाद इनको शुभकामनाएं क्यों दी हैं? इन तमाम बातों का इस वीलॉग में खुलासा करते हैं। मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपकी जो राय है हर दो सूरतों में इंतहाई कीमती होती है। कोई नहीं जानता था कि एक वक्त आएगा जब महाराष्ट्र, जो सबसे बड़ी अमीर स्टेट है, उसकी मुख्यमंत्री, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है यानी डिप्टी मुख्यमंत्री, वो एक खातून बनेगी। देखिए, सुनेत्रा जो अजीत पवार हैं, इनके हस्बैंड की रिसेंटली एक प्लेन क्रैश के अंदर हत्या हुई थी। मैं तो हत्या इसलिए कहूंगा क्योंकि अजीत पवार एक आर्क राइवल रहे हैं, ऑल्दो कि वो इस वक्त नेशनलिस्ट जो कांग्रेस पार्टी है उसको लीड कर रहे थे, लेकिन पवार फैमिली में सबसे ज्यादा क्रिटिक जो थे वो मोदी के थे। रिसेंटली उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि यहां पे महाराष्ट्र के अंदर इसी देवेंद्र फडणवीस जो इसके मुख्यमंत्री हैं, इसके मातेहत स्टेट के अंदर करप्शन का बाजार गर्म है। जब उन्होंने इस बात का खुलासा किया था, तब कोई सोच नहीं सकता था कि अजीत पवार को एक प्लेन क्रैश में रास्ते से हटा दिया जाएगा। अब देखिए, जब उनका प्लेन क्रैश हुआ तो यही लग रहा था कि उसके बाद एक इंक्वायरी होगी, एक लार्ज स्केल पे इंक्वायरी होगी और चीजें सामने आएंगी और जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। लेकिन कहा यही जा रहा है कि सुनेत्रा अजीत पवार के मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री की कैबिनेट में आने में या डिप्टी मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कार्रवाई रोक दी जाएगी। वो इंक्वायरी सर्द खानों की मोहर बन जाएगी, सर्द खानों में कहीं दब जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो पवार फैमिली है उसमें शरद पवार जो है ना, सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं और उनकी जो बेटी है वो ताकतवर नेता मानी जाती है। इस वक्त सुनेत्रा अजीत पवार जब मुख्यमंत्री के साथ बैठी हुई हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी हैं, तो शरद पवार को इल्म ही नहीं है। हैरान कुन तौर पे शरद पवार जानते ही नहीं है। जो इनकी नंद बनती हैं, जो उस पवार फैमिली की सबसे ज्यादा लेजिटिमेट बनती हैं, उनसे जब मीडिया ने पूछा कि आप सुनेत्रा अजीत पवार को क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा मैं उनको शुभकामनाएं देती हूं, लेकिन इसके बाद मैं इस पे बात नहीं करूंगी। और उनके अंकल को यानी सुनेत्रा अजीत पवार के अंकल को इल्म ही नहीं है। और वो अजीत पवार जिसको दादा कहा जाता था, जो चाहते थे नेशनल कांग्रेस पार्टी के दोनों फैक्शन मिल जाए, मर्जर हो और एक ताकतवर अंदाज से आगे बने, लेकिन अब लगता ऐसा है कि ऑल्दो के उस ओथ टेकिंग सेरेमनी में उन्होंने दादा अजीत पवार के नारे तो जरूर लगाए, लेकिन लगता ऐसा है कि अब उन्हें दादा को भूल के दीदी का सहारा लेना पड़ेगा। अब जो दीदी है इसके सहारे उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इस दीदी ने कैसा खेल खेला, नहीं खेला, अगर इंक्वायरी इंपार्शियल वे में जाती है तो बातों का खुलासा हो जाएगा। अब देखिए, मीडिया ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिए कि इतनी जल्दबाजी किस चीज की थी? अभी तो अजीत पवार की वो भी नहीं हुई, ठंडी नहीं हुई, और वो अभी जो है ना उसका जो सेरेमनी है, जो उसके फ्यूनरल्स होती हैं, वो तकरीबात पूरी नहीं हुई। इन्होंने फौरी तौर पे ओथ क्यों ले लिया? क्या इनको किसी बात की जल्दबाजी थी? क्या इनको इंडिया दिया गया था कि अजीत पवार को रास्ते से हटाने के बाद आपको डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अब इन बातों का खुलासा तो तब हो जब इंक्वायरी इंपार्शियल वे में हो। ऑल्दो के इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, खुद पवार फैमिली के जो लोग हैं वो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और सुनेत्रा अजीत पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए शरद फैमिली से, शरद पवार फैमिली से किसी से भी ताल्लुक, किसी से भी राब्ता, किसी से भी कांटेक्ट या मशवरा नहीं लिया गया। और इनको ऑल टुगेदर यूं लगता है कि फौरी तौर पर रात को इन्हें बताया गया कि सुबह तुम्हारी ओथ टेकिंग सेरेमनी है, और सुबह वो आ गई। हाँ, ये बात मानने वाली है, खातून बहुत पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं है,
कि खातून कोई गांव से हैं या वो नहीं जानती, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को नहीं जानती, ऐसा नहीं है। वो इसी जो कांग्रेस पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसी के टिकट से वो राज्यसभा की मेंबर रही हैं। तो पॉलिटिक्स के ऊंच नीच को जानती हैं, इंडियन पॉलिटिक्स के असरार और रमूज से वाकिफ हैं। इसी तरह अभी यही एक खातून जो है एक यूनिवर्सिटी को रन कर रही है, एजुकेशनल सिस्टम को रन कर रही है, जिसके 25,000 स्टूडेंट जो है उसी सिस्टम से, उसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। इसी तरह फ्रांस के अंदर एक पूरा एक फोरम है, थिंक टैंक है और इन्वायरमेंट के ऊपर, उसको लीड कर रही हैं, उसकी मेंबर हैं और मल्टीपल एनजीओज हैं जिसको ये रन कर रही हैं। तो जहां इंडियन पॉलिटिक्स को ये बखूबी आगाह हैं, उसको जानती हैं, वहीं ये इंडिया के अंदर होने वाले मामलात को भी बखूबी समझती हैं कि इंडिया के अंदर कैसे कुर्सी खाली कराई जाती है, कैसे कुर्सी के ऊपर बैठा जाता है। अब आपको याद होगा कि महारानी एक सीजन चला है जो बिहार पॉलिटिक्स के ऊपर है, उसके अंदर जब उसके वालिद को सफाया किया जाता है, उसको रास्ते से हटाया जाता है और सगा भाई हटाता है, तो जब उसकी बेटी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और वो देखती है, तो वो तब कहती है कि भाई उसको हटाएंगे, यानी कुर्सी के ऊपर जो बैठा हुआ है कि वालिद थे, अब वो गए हैं तो चाचा आए हैं, चाचा जाएंगे तो कोई आएगा, तो अपने वो ससुर को एक इंदिया देती है, अगर इसको रास्ते से हटाया गया तो फिर तुम भी आ सकते हो। जब उसको रास्ते से हटाया जाता है जेपी यादव को, तो बाद में वो ऐसी पलटा खाती है कि वही उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाती है। अब क्या उस कहानी का इसके साथ कोई तालमेल है या नहीं है, या ये खातून वाकई नीट एंड क्लीन अंदाज से आई है? क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस बात को देखा कि पवार फैमिली का वोट बैंक अगर उनसे हट गया और जो उनका एक आर्क एनिमी था, जो अपोनेंट था पॉलिटिकली, उसको रास्ते से हटा दिया गया है अजीत पवार को, तो बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन मौका है चौका मारने का। और उन्होंने उनकी बहू को, यानी शरद पवार की बहू और अजीत पवार की बेगम को, उन्होंने ऑल टुगेदर उठा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र बना दिया है। तो इसके बाद उनके जहन में था कि ना तो ईडी बैठेगी, ना कोई इंक्वायरी कमीशन बैठेगा, ना अजीत पवार की जो अस्थि है उनको वापस लाया जाएगा, और मुख्यमंत्री के साथ जो डिप्टी मुख्यमंत्री है वो अब उन्हीं की अपनी पार्टी की आ जाएगी, उन्हीं लाइन की आ जाएगी। क्या ये उस घटना में शामिल है? क्या ऐसा लगता है कि जो अजीत पवार को रास्ते से हटाया गया उसके पीछे ये शामिल है? अगर देखा जाए, एक दुनिया का रूल है, कहा जाता है कि कोई भी वाकया होता है तो उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, डाउट उसके ऊपर जाता है। तो इस घटना के अंदर सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं बेनिफिशियरी हैं, वो सुनित्रा अजीत पवार हैं। अब क्या वो सुनित्रा अजीत पवार लिखती हैं या अजीत पवार लिखती हैं? पॉलिटिक्स कैसे आगे जाती है, वो इंपार्शियल इंक्वायरी होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर वो उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी, नहीं उठाई जाएंगी? क्या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ऐसे चलेगी? क्या इसके ऊपर बाल ठाकरे फैमिली खामोश रहेगी? शरद पवार की खामोशी कब टूटेगी या नहीं टूटेगी, ये वक्त बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, चीजों का खुलासा करते रहेंगे।